अब देखते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट। तो देखिए ये रिपोर्ट। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान कांग्रेस की अंदरूनी हकीकत बयान करने के लिए काफी है। लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार नेता पार्टी छोड़कर जाते रहे, तो कुछ अंदर रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहे। इनके खिलाफ आवाज भी उठी, लेकिन संगठन ने उन्हें अनसुना कर दिया। अब सज्जन सिंह वर्मा ने उसको पार्टी के डर से जोड़कर आईना दिखाने की कोशिश की, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी सहमति में सुर मिला दिया। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा बढ़ती है। और ये मैं खुद उस कमेटी में हूं और मुझे भी इस बात का दुख है कि हम डर के कि अरे लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे, करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कांग्रेस में परंपरा रही है, एक कमेटी गठित है जो इन शिकायतों पर जांच करने के उपरांत कार्रवाई करेगी। हमारी प्रभारी उस पर निर्देश देंगे। कांग्रेस के घर के बर्तन जब टकराते हैं तो उनकी आवाज से बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। सज्जन सिंह वर्मा के बयान के बाद बीजेपी ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर हमला बोलने में देर नहीं की। सज्जन सिंह वर्मा जी जीतू पटवारी जी को ज्ञान दे रहे हैं। जीतू पटवारी जी के रहते हुए लोग छोड़ के भग रहे हैं। अब कौन किससे डर रहा है वो आपस में तय कर लें, लेकिन बची खुची कांग्रेस की हालात बद से बदतर है। पार्टी से बगावत और अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस में कमेटी बनी हुई है, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार शिकायतें मिलने के बाद भी एक्शन न होने से कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या पार्टी लगातार साथ छोड़ रहे नेताओं के जाने से डरी हुई थी? क्या उसे लोकसभा चुनाव में बड़ी बगावत का डर सता रहा था? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाय, कुछ इसी तर्ज पर एक्शन लेने में हुई देरी से कांग्रेस में कई रिएक्शन हुए। तभी तो अभी तक भीतरघात पर तीर चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसको लेकर कांग्रेस कितनी गंभीर है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का हमारा मुद्दा है भीतरघात पर तीर, कांग्रेस कितनी गंभीर। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस गंभीर है, गंभीर होना ही पड़ेगा, गंभीर होना ही चाहिए। और पहली मीटिंग थी जिसमें दिग्गज नेताओं की मौजूदगी थी। कमलनाथ जी का आना बहुत इम्पोर्टेंट था इस बैठक में। हालांकि उन्हें दिल्ली जाना था तो जल्दी चले गए। उसे लेकर बीजेपी ने भी व्यंग बाण और तीर छोड़े, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद कांग्रेस की एक मुकम्मल मीटिंग देखने को मिली और जिसमें महत्वपूर्ण बातें भी सामने आईं। और सज्जन सिंह जी ने जो बात कही कि बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको ये बताना है कि साहब हम बड़े निर्णय लेते हैं और उन लोगों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे जो पार्टी के भीतर भी रह के कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ना होगा। अजय सिंह जी ने भी इस पर हामी भरी। बंसल न्यूज़ के सुलगते हुए सवाल देख लीजिए। क्या सज्जन के तीर के बाद भीतरघात पर गंभीर होगी कांग्रेस? सवाल नंबर 1। बागियों के खिलाफ एक्शन न लेना क्या कांग्रेस की कमजोरी है? ये भी बड़ा सवाल है। और तीसरा, क्या आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस नेता कई बार पटरी छोड़ देते हैं, बेलगाम हो जाते हैं? सवाल तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब हम चलेंगे डिबेट की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं मनीष जी, मनीष त्रिपाठी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर साथ रहेंगे। शैलेंद्र पटेल जी हैं, एक भद्र और शालीन छवि के प्रतिनिधि नेता, पूर्व विधायक और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। और उनके अभिन्न सहयोगी हैं घनश्याम पिरौनिया जी, पूर्व विधायक हैं। और दोनों के बीच में न सिर्फ अच्छी मित्रता है, बल्कि एक दूसरे की उपस्थिति दोनों को आश्वस्त भी करती है और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में भी कामयाब होती है।
तो घनश्याम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मनीष, पहली बार जिस तरह से हमने देखा कि ये बात हुई है कि कार्रवाई कीजिए, अब तक कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे की तरह कांग्रेस की स्थिति रही है। पचौरी जी गए, रावत जी गए, रामनिवास रावत जी गए, कमलेश जी गए, छिंदवाड़ा से जो हैं, तमाम जी जाते रहे और आप देखते रहे। भाई आप पहले कम से कम ये तो कर सकते थे, अगर है चीज़ तो पहले निष्कासित कर दीजिए या चेतावनी देकर कहिए कि ये ऐसा करने वाले हैं। अब लगता है कि कांग्रेस कुछ ऐसे कठोर कदम उठाने की तरफ बढ़ सकती है, क्या लगता है आपको? शरद जी, आपने कहा कि ये जी गए वो जी गए, इतने जी गए कि कांग्रेस का जी जल गया होगा इस चुनाव के दौरान, और इसका डेंट भी शायद कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। सज्जन सिंह वर्मा ने जो बात कही है वो उनके पार्टी के फोरम में कही जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने खुल के ये बात कही। और सज्जन इस बात के लिए हमेशा से जाने जाते हैं कि वो कोई बात कहने में लाग लपेट नहीं रहते, जो उनके मन में आता है, जो उनको सही लगता है वो बोलते हैं। तो सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर से पार्टी की चीज़ों को लेकर सवाल उठाए हैं और इस पर पार्टी फोरम में बहस हुई होगी निश्चित तौर पर, उसके बारे में शैलेंद्र जी बताएंगे। लेकिन ये जितने भी जी गए हैं और जितने भी अंदर ये शिकायतें हैं, ये चुनाव के दौरान आई थी शरद जी, लेकिन शायद उस वक्त उस तरह से निर्णय नहीं लिए गए जिसकी तरफ सज्जन सिंह वर्मा बिल्कुल स्पष्ट इशारा कर रहे हैं। और कमेटी बनी हुई है, कमेटी में शिकायतें भी आई हैं, कई जिलाध्यक्षों की शिकायतें हुई थी उस दौरान, हमने देखा था कई प्रत्याशियों के विरोध में जिनको टिकट नहीं मिले होंगे, जो दावेदार रहे होंगे, उन्होंने शिकायत की। अब ये चुनाव का दौर खत्म हो चुका है, अब पार्टी मंथन के दौर में है, उम्मीदों से भरी हुई है, कमलनाथ जी दावा कर रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों पर विचार होगा और पार्टी इन्हीं सब चीज़ों से एक नई ताकत समेटेगी और आगे बढ़ेगी। और इस पर शायद एक मैकेनिज्म इस बार तैयार हो पाए कांग्रेस में कि आगे से इस तरह की चीज़ों को कैसे रोकना है, क्योंकि ये चीज़ें चुनाव में बहुत दिक्कत पैदा करती हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस इस मैकेनिज्म के साथ आगे बढ़ती है। चलेंगे घनश्याम पिरोनिया जी की तरफ। हालांकि मैटर उनकी पार्टी का नहीं है, मैटर कांग्रेस का है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के मसलों पर खुलकर बोलते हैं। घनश्याम जी आपकी तरफ आ रहा हूं मैं, ज़रा समझाइए मुझे कि कांग्रेस अब सतर्क हो रही है और आप देखिए कि काफ़ी उसने रामनिवास रावत जी के जाने के बाद काफ़ी चर्चाएं थी कि 2 विधायक भोपाल के पास के ज़िले के वो भी तैयार खड़े हैं, हो सकता है हों सही समय पर, लेकिन अब कितनी उनकी ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश का चौथे चरण के साथ समाप्त हो गया है मतदान और अब नतीजों का इंतज़ार है। लेकिन फिर भी आज की मीटिंग बताती है कि कांग्रेस ने अपनी बीमारी को भी बहुत अच्छे से पहचानने की कोशिश की है और मजबूत फैसले लेने की तरफ भी कदम बढ़ाया। जी बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा कि देखिए पार्टी को अपने कार्यक्रमों पर, अपने आगामी रूपरेखा, अन्य प्रकार की गतिविधियों पर ये चिंतन मनन करते रहना चाहिए, लेकिन बहुत विलंब से समझ में आई है। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि देखिए सब चीजें, जैसे एक विद्यार्थी होता है तो विद्यार्थी पढ़ाई परीक्षा में पास होने के लिए करता है, और मुझे लगता है राजनीतिक दलों की जो परीक्षा होती है वो चुनाव रहती है, चाहे प्रदेश के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो। अब वो चुनाव निपट गए हैं, फिर परीक्षार्थी क्या 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 तैयारी कर रहे हैं, ये ठीक है, लंबे समय तक काम करना है, इसलिए इन सब विषयों पर चिंतन मनन होना चाहिए। आत्मावलोकन की आवश्यकता है, चिंतन मनन भी करें, मंथन भी करें, और एक सशक्त विपक्ष के रूप में कांग्रेस पुनः खड़ी हो, ऐसी शुभकामनाएं हम देते हैं। 4 तारीख को तो देखिए कमल का फूल खिलेगा ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ही, पुनः प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत से बनने वाले हैं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में एक विपक्ष अच्छा खड़ा हो, उसकी तैयारी शैलेंद्र जी करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं उनको है। वाह घनश्याम जी, आज आपने दिल जीत लिया। आज आपकी टिप्पणी जो है उसमें बिल्कुल एक बहुत ही, क्योंकि सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि नेता हैं आप और सीनियर लीडर हैं, तो जिस एक संवेदना की भी मैं बात करूंगा और संवेदनशीलता की भी बात करूंगा, वो दोनों झलकी आपकी बात। सही बात है, विपक्ष अपना घर मजबूत करे। लोकतंत्र में चुनाव की सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो चुनाव है, तो आप ये अच्छे से उत्तीर्ण करें, नहीं तो कड़ी टक्कर दें,
कुछ ही नंबर से आप स्लिप हो जाएं, मेरिट में भले ही बीजेपी आ जाए, जैसा हमने 2018 के इलेक्शन में देखा था कि बीजेपी मेरिट से स्लिप हुई लेकिन बहुत कम अंकों से। तो ऐसी टक्कर होती है तो आनंद आता है। शैलेंद्र जी, आज आपके मित्र ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही और बड़ी शालीनता से और बड़ी गरिमा से अपनी बात कही। मीटिंग का सारा हाल आपके पास है ही, मैं उसमें नहीं कुरे दूंगा आपको कि उन सारी चीज़ों का खुलासा करें, लेकिन अच्छा लगा बहुत दिनों बाद एक मीटिंग जिसमें तमाम अच्छे फैसले लेते हुए कांग्रेस प्रतीत हुई है। क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, निश्चित रूप से मेरा जैसा कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमेशा ये चाहता था कि चुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी करें। आप जैसे पत्रकार जो प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, घनश्याम पेरोनिया जी जैसे विपक्ष, क्योंकि वो भले ही सत्ता पक्ष में लेकिन कांग्रेस के नाते विपक्ष में है, या मनीष जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक, सबका यह मानना रहता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए जिससे प्रजातंत्र मजबूत हो। कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये उंगली उठती थी, कहीं ना कहीं सवाल उठते थे कि निर्णय नहीं होती हैं, बैठकें नहीं होती हैं। लेकिन मुझे आज, मैं इस बात के लिए बहुत खुशी हूं व्यक्तिगत रूप से कि अभी 4 तारीख का रिजल्ट नहीं आया, उसके पहले अगले विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक ये हुई। साथ में एक एजेंडा ये भी था कि गणना के लिए कैसा क्या होगा, तो दोनों बातें उसमें थी। और उस मीटिंग के एजेंडे में वो बाकायदा वो सार्वजनिक रूप से कहा गया, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मंथन रूप का एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने बनाया जो आगामी 2 महीने की तैयारी के लिए उन्होंने बनाया गया। तो इतना जल्दी कांग्रेस में शायद बहुत पहले हुआ करता होगा, कई दिनों से ये देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये चीजें हुई और बैठक होता रहना चाहिए। जो बातें अगर सज्जन सिंह जी वर्मा जी ने कुछ कही, मैं उस बात पे भी आऊंगा, उस सवाल से नहीं बचूंगा, आपने नहीं पूछा उसके बाद तो कहा क्या गलत ने, बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। निश्चित रूप से राजनीति में बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए, हो सकता है किसी को बुरा लगे भला लगे, लेकिन इस बैठक में एक चीज और निकल कर आई, ये आप कहीं से भी आपको जानकारी लगेगी, एक भी कैंडिडेट ने किसी का भीतरघात की शिकायत नहीं करी। पहली बार कांग्रेस में हुआ। क्यों? ये इसलिए हुआ, मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं, मेरे साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे साथ भीतरघात हुआ, किसी ने रिटर्न नाम किसी का नहीं दिया। और ये बात जो निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि जो भीतरघात हुआ की बात थी, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी। बोल्ड डिसीजन किसके लिए हो रहे हैं? मैं आप शरद जी सिलसिलेवार बताऊंगा, आप सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 60 to 70% के खिलाफ कार्रवाई होने वाली थी या हो गई थी, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कहीं ना कहीं जो भीतरघात करते थे, शायद उनका मन कांग्रेस में नहीं लग रहा था, तो उन्होंने दल बदल लिया। और शायद इसीलिए पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी व्यक्ति की वहाँ पे कोई शिकायत नहीं हुई, कोई ना रिटर्न शिकायत आई ना कोई मौखिक शिकायत आई। सबने इस चुनाव में ये कहा कि हमें सहयोग संगठन का मिला। आप चाहे उसको कमजोर कहें चाहे मजबूत कहें, जो आपको कहना वो कहें, क्योंकि परिणाम अगर हमारे खिलाफ आते हैं तो निश्चित रूप से इल्जाम भी हमारे ऊपर आएंगे कि आपका संगठन कमजोर था इसलिए नहीं है। अब हमारी जो तैयारी है वो 2028 को है और हम उसको चुनौती को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं हम संगठनात्मक रूप से शायद भारतीय जनता पार्टी से पीछे रह गए हैं, शायद उसलिए कहीं ना कहीं चुनाव के वो रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। अब हमें उस और आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से एक सक्षम विपक्ष का हमें भूमिका अदा करनी, मध्य प्रदेश की जनता की हमें आवाज उठानी है। जो उनके साथ 2700 रुपए कुंटल के गेहूं नहीं मिले या 3100 रुपए कुंटल में धान नहीं खरीदा गया, 450 रुपए में गैस की टंकी नहीं मिल रही, लाडली महीना को 3000 रुपए नहीं, ये सारी लड़ाइयां लड़नी है ताकि कोई हमारा एक काम है, ये हमारा धर्म है, क्योंकि अगर हम विपक्ष में हैं तो हमारा धर्म है कि हम जनता की आवाज उठाएं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। वाह साहब, आज तो आपकी तकरीर जो है सुनने लायक रही और कहीं भी इसमें कोई नकारात्मक तत्व नहीं था। बीजेपी के लिए आरोप का एक भी वार नहीं था घनश्याम जी, एक शब्द मैंने नहीं सुना बीजेपी के लिए कि ये बीजेपी है जो खरीद फरोख्त करती है, लोकतंत्र की हत्या जो एक बड़ा शब्द है जो बीजेपी को भी कई बार उत्तेजित भी करता है, क्षुब्ध भी करता है, नाराज़ भी करता है। बहुत अच्छा लगा शैलेश जी, आज आप दोनों राजनेताओं ने मन को बड़ा प्रसन्न कर दिया और जो उधर बैठे दर्शक हैं उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा होगा कि चलिए चिंतन के सिरे तो सामने आ रहे हैं। और आपने मंथन कार्यक्रम की बात की, बहुत ज़रूरी है मंथन। मनीष, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि देखिए आप 2 महीने का कार्यक्रम अभी तैयार किया जा रहा है, बाई इलेक्शन, नगरीय निकाय, यानी कांग्रेस ये तो मान रही है कि बीजेपी की तरह उसे पूरे साल भर चुनाव को एक मशीन की तरह उसकी तैयारी में जुटना होगा तमाम चीज़ों। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात लगी शैलेश जी के वक्तव्य में मुझे कि भीतरघात की किसी ने शिकायत नहीं की, तो क्या मतलब निकालें इसका, सब चले गए ऐसे लोग जो थे और अब
वैसे लोग बचे हैं जो कांग्रेस के सच्चे साथी हैं। किस तरह देखते हैं आप? ये बड़ा रिमार्केबल स्टेटमेंट है। शरद जी, जो शिकायतें थी वो पहले हो चुकी हैं और शैलेंद्र जी ने जैसा कहा कि अब उनकी पार्टी आगे की तैयारी कर रही है, ये मतलब सुनने में भी बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस ने पहली बार इस तरह का बोल्ड स्टेप लिया कि अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, अभी लोकसभा चुनाव देश में चल ही रहे हैं, अभी 2 चरण और बाकी हैं आज के बाद, और कांग्रेस पार्टी 28 के चुनाव की तैयारी कर रही है। तो ये अपने आप में सुखद है। और अगर वो इस तरह से संगठनात्मक स्तर पर इस तरह से तैयारी करके मैदान में उतरेगी तो हम लोगों को भी, जो चुनाव को इतने करीब से देखते हैं, उनको भी आनंद आएगा कि भाई 2 पार्टियों में अच्छी टक्कर हो, अच्छे मुद्दे सामने आए, बढ़िया से बातचीत हो, जनता की बात आगे रखी जाए दोनों तरफ से। पर होता क्या है कई बार कि तू मेरे ले आ, मैं तेरे ले आ, इसमें भटक जाता है लोकतंत्र और कई बार राजनीतिक पटरी ट्रैक से उतर जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, उस तरह की ये कहानी ना हो जाए और आपको पूरा फोकस करना होगा, पूरी ताकत लगानी होगी, ताकत झोंकनी होगी। कई बार एक मीटिंग में चर्चाएं बहुत हो जाती हैं, लेकिन जब आप उसे ज़मीन पर उतारने की कोशिश करते हैं तो अनेक कठिनाइयां, अनेक चुनौतियां सामने आती हैं और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। घनश्याम जी, आपके मित्र ने जिस तरह की बातें की, मैं एक क्षण के लिए भूल गया था कि मुझे ऐसा लगा कि आज बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 प्रतिनिधि हैं, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने सारी बातें संगठनात्मक मजबूती की थीं, जैसा आमतौर पर हम बीजेपी में सुनते हैं कि बैठक में ये भी तय हुआ कि एक विचार मंथन के लिए एक दल बनेगा जिसका नेतृत्व ये करेंगे, उसके साथ साथ ये लोग होंगे, आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए भी हमने कमर कस ली है। तो काफ़ी अच्छा लगा बहरहाल, लेकिन इन सबको ज़मीन पर उतारना बीजेपी की तरह आसान नहीं है, चुनौतियां गहरी हैं और अभी भी मैं कहूँगा कि आगे ऐसे लोगों से भी जूझना है कांग्रेस को जो कभी भी पाला बदल सकते हैं। जी घनश्याम जी। जी मुझे समझ में नहीं आया, मैं कट गया था थोड़ा सा मेरा। अच्छा, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बीजेपी को ही सुन रहा हूँ। आज काफ़ी संगठनात्मक मजबूती की बातें की शैलेंद्र जी ने, आपने भी सुना ही होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात की। कैसा लगता है आपको, क्या बीजेपी की तरह इन सबको ज़मीन पे उतारने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? नहीं देखिए शरद जी, मैं अभी शैलेंद्र जी को सुन भी रहा था, उन्होंने कहा कि कोई शिकायत शिकवा नहीं हुआ और किसी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या अन्य प्रकार की कार्रवाई हो, ऐसा भी प्रत्याशियों ने नहीं बोला है कांग्रेस की। मुझे लगता है कि अब बचे ही कितने इनके पास में, वो उन पर भी अगर कार्रवाई करवा देंगे तो फिर बचेगा ही क्या। कहीं ना कहीं ये भी सोच हो सकता है और इसलिए जो डर भय है कांग्रेस के अंदर, और इसलिए आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने जो कहा है कि नहीं उसके बाद में भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कठोर निर्णय होना चाहिए, वो कठोर निर्णय अगर लिया और कई बचे खुचे कार्यकर्ता भी अगर कार्रवाई के घेरे में आ गए, ये कहीं सोच करके अंदर जो है उहापोह की स्थिति में कांग्रेस है, अंतर्द्वंद कांग्रेस के अंदर है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बैठक बहुत समय बाद भी कांग्रेस का जो अंदरूनी मामला है हुई भी होगी, तो उसमें भी आप देखेंगे कि माननीय दिग्विजय सिंह जी से लेकर के और लेकिन घनश्याम जी ये आग्रह तो होना चाहिए बीजेपी से कि बचे खुचों को तो छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ा है ना, छोड़ा है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सशक्त विपक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष को ही मजबूत करने ये लोग। जी बात पूरी कर लीजिए घनश्याम जी। तो मेरा निवेदन यही है कि अब कांग्रेस को, जो बची खुची कांग्रेस है, उसको वास्तव में संगठित करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार की मैंने कहा भी कि आज सुना है कि दिग्विजय सिंह जी भी नहीं पहुंचे हैं और भी एक आध प्रत्याशी ऐसे प्रचार के लिए बाहर है, वो प्रचार के लिए बाहर है। जी नहीं देखिए वो हो सकता है कि बाहर हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बैठक कांग्रेस ने बुलाई है और दिग्विजय सिंह जी भी एक बड़े नेता मध्य प्रदेश के हैं, अन्य भी जो नेता हैं जो जिनको रहना चाहिए था, बता रहे हैं कि कमलनाथ जी भी बीच में से चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि क्या गंभीरता है, क्या आपस में चल रहा है, ये भी इस बात से ध्यान में आ रहा है। और इसलिए वास्तव में एक बार पुनः कांग्रेस को अपने आत्मचिंतन की तो आवश्यकता है। शैलेंद्र जी,
एक पुरानी हिंदी फिल्म का गीत है कि गीत क्या गज़ल है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। सही बात है, कई बार आप ही नहीं, हम सभी जब अपनी तकलीफ गहरी होती है जी, मैं शरद जी इसलिए हंस रहा था कि घनश्याम जी बड़ी अच्छी अपनी बातें कह रहे थे। अब मीटिंग की हर बात तो भारतीय जनता पार्टी को हम बताएंगे नहीं। सही बात। अब दिग्विजय सिंह जी स्काइप से जुड़े थे, अब मैं घनश्याम जी को वो वीडियो क्लिपिंग भेजना भूल गया। अब एक व्यक्ति बिहार में प्रचार का खुलासा किया आपने, बिहार के अंदर चुनाव प्रचार के बीच उन्होंने स्काइप से जुड़कर उस मीटिंग को अटेंड की, अपनी बात रखी। ये आज इस मीटिंग की गंभीरता से पता चलता है। कमलनाथ जी मीटिंग में आए, व्यस्तताएं थी, परमिशन लेकर प्रदेश अध्यक्ष से गए, ये इस मीटिंग की गंभीरता। कोई बात नहीं, अगर घनश्याम जी को ये अगर आकलन करते हैं कि कांग्रेस कमजोर है तो आप आकलन करते रहिए। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि हमेशा रिजल्ट अपने आप में जवाब देता है। हमें 2028 में मध्य प्रदेश में रिजल्ट देना है। हम इन बातों में नहीं पढ़ने वाले कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, बचे कुछ है। आप चिंता मत करें, तादाद से कभी रण नहीं जीता जाता। कौरव और पांडव का रण महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण है कि पांडव कितने कम थे और कौरव कितने ज्यादा थे, उसके बाद भी पांडवों की विजय हुई थी। इसलिए बचे कुछ एक पे अभिमान मत करिए, संख्या बल पे अभिमान मत करिए, लेकिन ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, क्योंकि वो पार्टी विद डिफरेंस है, तो वो कैसे सोचती है ये उनकी मर्जी है। लेकिन हमारी मर्जी ये है कि हमें एक सशक्त भूमिका एक विपक्ष की निभानी है, हमें गंभीरता से इन सब में चिंतन करना है। अगर हम में पुरानी कुछ कमियां रह गई होंगी तो हमें उन्हें सुधारें, हम स्वीकार करते हैं। जीतू पटवारी जी ने उस दिन स्वीकार किया और मैंने पिछली बार भी कहा, स्वीकार के बाद ही आगे बढ़ता है। आज पार्टी स्वीकार रही है और मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सी जानकारी अंदर की है, लेकिन मैं आज आपसे कहने में कोई अलग सीक्रेट तो बात है नहीं। सब ने इस तरीके से, एक एक व्यक्ति ने अपनी बात रखी, सारे कैंडिडेट्स ने बात रखी। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस के ये ऐसी पार्टी नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति बैठेगा कि साहब बैठेंगे, साहब के आसपास कोई नहीं बैठेंगे। ये कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे सारे लोकसभा के कैंडिडेट बैठे थे। और दूसरी बड़ी बात है, भंवर जितेंद्र सिंह जो कि मध्य प्रदेश और आसाम के इंचार्ज हैं, वो स्वयं उस मीटिंग के लिए आए थे। एक बड़ी बात, ये गंभीरता की बात है। जी जी मनीष जी, कंक्लूड करूंगा आपके कमेंट से, ज़रा समझाइए। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये दूसरी या तीसरी बार शैलेंद्र जी ने 2028 की बात की है, उन्होंने बीच में कहीं नहीं देखा। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप 28 के बारे में अभी से सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। और जीतू पटवारी निश्चित तौर पर एक युवा नेता हैं, शैलेंद्र जी के साथ भी उम्र है, तो ये वो नेता हैं जो देख रहे हैं कि आने वाले 25-30 साल उन्हें जो राजनीति करनी है, उस राजनीति में अगर दम नहीं होगा तो फिर आनंद नहीं होगा। तो ये एक अच्छा साइन क्या माने कि आज की बैठक से एक पॉजिटिव मैसेजिंग तो गई है। शरद जी, ये बहुत अच्छा संकेत है कांग्रेस के लिए। और हम और आप पिछले दिनों बात कर रहे थे कि कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर 4 जून के बाद बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, जिसमें यूथ कांग्रेस में बदलाव की बात कही जा रही है, चीज़ें बदलेंगी। कुछ युवा विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात भी सामने आ रही कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है। तो कुल मिला के युवा जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक युवा टीम तैयार करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। अगर ये कोशिश सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ी तो निश्चित तौर पर 2028 में हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पिछले बार की तरह और मतलब पिछले से अलग और मजबूती के साथ लड़ते हुए मैदान पर शायद देख पाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका, बहुत धन्यवाद घनश्याम पिरोनिया साहब आपका। और ये ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस को जो सबक सीखना है कि हार के बाद मुस्कुराते हुए आगे के भविष्य पर विचार करना है, बजाय खींचने के या ठीकरा किसी के सर फोड़ने के या फिर अवसाद में निराशा में चले जाने के। मध्य प्रदेश का वोट परसेंटेज बताता है, राष्ट्रीय स्तर का वोट परसेंटेज भी बताता है कि आप खारिज कभी नहीं हुए, आप मैदान में बराबर डटे रहें। आपको ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है, अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाने की ज़रूरत है और ताकत से लड़ने की ज़रूरत है। और बीजेपी भी यही चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर इस तरह की कांग्रेस उससे चुनाव में लड़ती रही तो उसके भीतर की जो सांगठनिक शक्ति है, जो कांग्रेस की बेहतरीन मजबूत जब उसका कलेवर होता था, उसकी वजह से ही इतनी ताकतवर हुई है, वो भी कमज़ोर है। भले ही बीजेपी कहे कि कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस कमज़ोर है, कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, लेकिन उसके भीतर का उसके जो रियल थिंकर हैं वो ये जानते हैं कि हमें एक ऐसी विपक्षी पार्टी चाहिए जो हमें भी चैलेंज करे, जिससे कि लोकतंत्र का ये रथ मजबूती से अपने
डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, नोटिस पर पॉलिटिक्स, सहयोगी ललित के साथ। शुक्रिया।